हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको एमएस वर्ड में सम फार्मूला, एवरेज फार्मूला, मिनिमम फार्मूला, मैक्स फार्मूला, काउंट फार्मूला, इन सभी फार्मूलों का यूज़ करना सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें, छोटा सा डेटाबेस भी हमने आपको लिया है इन सभी फार्मूलाज को समझाने के लिए, जहाँ पर हमने कुछ नाम यहाँ पर लिखे हैं, क्लास लिखे हैं, यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर फिर यहाँ पर हम आपको फार्मूला समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको टेबल बनाना बता देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको टेबल बनाना नहीं आता है, तो हम पहले यहाँ पर टेबल बनाना क्लियर कर देते हैं। ये टेबल जो आपको दिखाई दे रही है हमने कैसे क्रिएट की। तो यहाँ पर एक न्यू पेज पे हम आ जाते हैं। आपको कहाँ पर आना है, इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद टेबल पे आना है। टेबल पे आने के बाद देखें यहाँ पर ये हमारे आते हैं। आप देखें ये हमारी क्या है, रोज हैं, और जैसे हम इस साइड बढ़ना शुरू करेंगे तो ये सब हमारे कॉलम्स हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। अब मान लीजिए आपको कुछ कम करना है या बढ़ाना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। बढ़ाने के लिए मान लीजिए हमें कॉलम्स बढ़ाना है, तो हमने यहाँ पर कर्सर रखा लास्ट में, पहले बीच में भी कहीं पर रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर हम कर सकते हैं इंसर्ट राइट, इंसर्ट राइट, इंसर्ट राइट। तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। वैसे ही अगर आपको रो भी बढ़ाना है तो भी आपको यहाँ पर कर्सर रखना है, इंसर्ट एबव कर दें या इंसर्ट बिलो कर दें। यहाँ से कुछ रोज तो आपको डिलीट करना है। अगर आप एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो आप ऐसे सेलेक्ट करें, यहाँ पर ऑप्शन देता है डिलीट का, डिलीट रोज कर दे, इस तरह में डिलीट भी हो जाएगा। इंसर्ट करना है तो ऐसे ही सेलेक्ट कर लें माउस से, इंसर्ट ब्लो कर दें यहाँ पर, इस तरह में यहाँ पर इंसर्ट भी हो जाएंगे। तो आपको इंसर्ट और डिलीट वाला क्लियर हो गया इतनी टेबल कैसे बनी है क्लियर हो गया होगा। अब वहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमने मर्ज करके रखा है, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर का इतना मर्ज है। तो ये कैसे किया, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हमें दो रो को मर्ज करना है तो हमने पहली को सेलेक्ट किया, दूसरी को सेलेक्ट किया, पहली दूसरी रो को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप देखें ऊपर लेआउट टैब में, कौन से टैब में, लेआउट में। ध्यान रखें लेआउट टैब तभी आएगा जब आपका टेबल पर क्लिक होगा। जैसे ही आपका बाहर क्लिक होता है लेआउट टैब हट जाता है, जैसे हम टेबल पर क्लिक करते हैं लेआउट टैब आ जाता है। तो इन दोनों को आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मर्ज सेल्स पे लाना है, इनको यहाँ से मर्ज कर देना है। ऐसी दो रो यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे, इस तरह से यहाँ पर मर्ज हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कलर कैसे आया है, तो आप देखें हमने इनको सेलेक्ट किया, होम टैब से ही आप देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शेडिंग का, यहीं से आप कलर कर सकते हैं जैसा कलर आपको देना है। फॉन्ट कलर आपको यहाँ से देना है तो फॉन्ट कलर यहाँ से दे सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा जो टेबल हमने यहाँ पर बनाई है, ये टेबल कैसे बनी। अब आ जाते हैं फॉर्मूला पर। सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर आता है सम फार्मूला। सम फार्मूला आपको कैसे यूज़ करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल प्लस F9 बटन प्रेस करना है, इक्वल साइन लगाना है, यहाँ पर लिखना है सम, ब्रैकेट का साइन, यहाँ पर लिख देना है लेफ्ट, ब्रैकेट बंद करना है। इतना आपको कर देना है। यहाँ पर ये कंट्रोल F9 आप बटन प्रेस करेंगे तो दोनों साइड इस तरह से कर्ली ब्रैकेट आ जाएंगे। फिर इक्वल साइन आपको लिखना है सम, सम के बाद यहाँ पर लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से जो भी हमारे नंबर्स हैं वो सब हमारे यहाँ पर सम हो जाए। इसके लिए ज़रूर ध्यान रखिएगा जो आप 12 लिखेंगे उसमें TH ऊपर रहे। इससे क्या होगा, ये हमारा टेक्स्ट में हो जाएगा, नंबर में आएगा नहीं तो इसको जोड़ेगा नहीं। पर अगर आपने डायरेक्टली ओनली 12 लिखा तो 12 को भी ऐड कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है जो 12 या 12, 10, 11 जो भी आप लिखें उसके ऊपर TH लगा दें, जिससे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको ऐड नहीं करेगा। बाकी जितने नंबर होंगे लेफ्ट साइड में उनको ऐड कर लेगा। अब आप जैसे ही F9 बटन प्रेस करेंगे देखें इनका आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, इन सब का आंसर लाना है। एक और तरीका होता है, पहले वो भी देख लें सम करने का। जैसे हमने यहाँ पर कर्सर रखा, लेआउट पे आते हैं, फॉर्मूलास, लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पर किस पे आएंगे, फॉर्मूलास। अब यहाँ पर एबव लिखा है तो हम एबव हटा के हमें यहाँ पर क्या लिखना रहेगा, LEFT लेफ्ट, मतलब आपको हर बार लेफ्ट ही लिखना है। बस ओके कर दे तो ऐसे भी सम हो जाता है। या आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें, हमें बाकी सब पे भी लाना है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो सब में सेम ही आ गया, मतलब जितने भी नंबर्स थे सब में 387 ऊपर भी था, 387 नीचे भी आ गया। तो हम इन सब को सेलेक्ट करेंगे, F9 बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही F9 बटन हम प्रेस करेंगे ये सब ऑटो अपडेट हो जाएंगे, मतलब एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर नंबर आएंगे उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। कैसे करना है आपको, इसको यहाँ से कॉपी करिएगा, Ctrl+C, फिर मान लीजिए आपको पेस्ट करना है, Ctrl+V से पेस्ट करिएगा। पेस्ट करने के बाद आपको F9 बटन प्रेस करेंगे, देखें ऑटो अपडेट यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से आप सम फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको बार बार अब वहाँ पे जाके सम लेफ्ट ये लेफ्ट कर लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको लगाना है, दूसरी बार सिर्फ आपको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना। फिर से एक बार देख लें, जैसे मान लीजिए आपने फार्मूला लगाया है,
आपको दोबारा से चेक करना है कि सही था या नहीं था, या मान लीजिए कुछ नंबर से दोबारा से ऐड करना है, तो सिर्फ F9 बटन आप फिर से प्रेस करेंगे तो फिर से आपके सामने फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। क्या आपको प्रेस करना है? शिफ्ट के साथ में F9 बटन, शिफ्ट के साथ में F9 बटन। तो आप देखें इक्वल साइन सम लेफ्ट, ब्रैकेट बंद करना ना बोलेगा, यही आपकी गलती हो सकती है, बाकी आपका एकदम सही रहेगा। मतलब कंट्रोल F9 करेंगे तो इस तरह में आ जाएगा, फिर इक्वल साइन सम लेफ्ट लिखना है, बस F9 बटन प्रेस करेंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर एवरेज आता है, फिर कंट्रोल F9 बटन प्रेस करते हैं। अब एवरेज में हमें क्या करना है? हिंदी के नंबर से लेकर यहाँ तक के नंबर, 8 के नंबर सबको एवरेज काउंट करना है। जैसे यहाँ पर इन सबको जोड़ लेंगे, जोड़ करने के बाद कितने सब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4, 5 से डिवाइड कर देंगे। यही एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है। मतलब जितने नंबर्स होते हैं उनको प्लस किया जाता है, प्लस जितने सब्जेक्ट होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। हाई स्कूल होता तो 6 से डिवाइड करते हैं, इंटर हमने मान के चला तो 5 से डिवाइड किया है। अब यहाँ पर आपको इक्वल साइन लिखना है और लिखना है एवरेज, फिर ब्रैकेट लगाना है। अब हम यहाँ पर सेल एड्रेस लिखेंगे। सेल एड्रेस कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर 2 सेल को हमने मर्ज किया था, कितनी सेल को? 2 सेल को। तो 1 2 ये हो गई, तीसरी ये हो गई, जहाँ पे हमारा ये नंबर्स लिखेंगे, हमारी कौन सी है? नंबर 4 सेल है, नंबर 4 सेल है। तो ABCDEFGHI। अब हमें कहाँ से कहाँ तक करना है? ABC। तो ये हमारा C4, C के बाद DEFG, C4 से लेकर कहाँ तक? G4। देखें यहाँ से ये C हो गया, DEFG, C4 से लेकर G4। C4 क्यों? क्योंकि हमने 2 ऊपर मर्ज किया था, तीसरा ये, चौथा ये, 4 हो गया, मैं इसलिए यहाँ पर C4 है। कैसे लिखना है देख लें। यहाँ पर C लिखना है, 4 लिखना है। सिर्फ के यहाँ पर कॉलन साइन आपको लगाना है ऐसे, जहाँ पर सेमीकोलन होगा उसको सिर्फ के साथ में प्रेस करेंगे तो कॉलन साइन लग जाएगा। G बटन प्रेस करना है, यहाँ पर 4 लिखना है, ब्रैकेट ऐसे बंद कर देना है, फिर F9 बटन आप प्रेस करें, हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से कॉपी करने के बाद बाकी सब में यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। अब ये हमारा ऑटो अपडेट नहीं हो सकता जैसे हमारा ये फॉर्मूला होता था सम वाला, यहाँ पर बार बार हमें बदलना रहेगा। तो हमें सब पे जाना है, शिफ्ट F9 प्रेस करना है, दूसरी बार में C वाला 4 से क्या हो जाएगा? मतलब कॉलम तो हमारा C ही है और ये वाला G ही है, हमारा C ही है और ये वाला हमारा G है। तो C4 की जगह क्या हो जाएगा? C5 और ये हमारा G5। वैसे ही हम यहाँ पर भी आएंगे। अब 5 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा और ये वाला भी 6 हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बाकी में आपको कैसे अप्लाई करना है। तो हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया, F9 बटन प्रेस कर दिया, तो आप देखें इनका एवरेज निकल के आ गया। मैक्स फॉर्मूले के लिए भी आपको कंट्रोल F9 बटन प्रेस करना है, इक्वल साइन मैक्स, यहाँ पर लिखना है लेफ्ट, ब्रैकेट बंद करें, F9 बटन प्रेस कर दें, फिर से देख लें कंट्रोल F9 इक्वल साइन मैक्स, यहाँ पर लिखना है लेफ्ट, फिर ब्रैकेट बंद करें, फिर F9 बटन प्रेस कर दें। तो इस तरह से मैक्सिमम आ जाता है। मिनिमम आपको निकालना है तो आपको यहाँ पर फिर आना है, फिर कंट्रोल F9 इक्वल साइन मिन, फिर ब्रैकेट, यहाँ पर लिखना है लेफ्ट, फिर ब्रैकेट F9, फिर हम यहाँ पर आते हैं इक्वल साइन कंट्रोल F9 इक्वल साइन मिन, फिर यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट, ब्रैकेट बंद, फिर F9। तो इस तरह से मिनिमम वैल्यू बता देगा कि इतने में मिनिमम वैल्यू कौन सी है। आपको सेल काउंट करना है तो यहाँ पर आएंगे, जैसे हमें ऊपर की सारी सेल को काउंट करना है जहाँ जहाँ नंबर लिखा है, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? इक्वल साइन COUNT काउंट, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे अबव, क्योंकि ऊपर की वैल्यू करना है तो अबव लिख देंगे यहाँ पर, ब्रैकेट बंद करेंगे F9। तो ये 7 सेल है। ऐसे ही आपको यहाँ पर मान लीजिए सम करना है तो कंट्रोल F9, यहाँ पर इक्वल साइन लिखेंगे सम और यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट की जगह अबव लिख देंगे बस। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा सम हो जाएगा। इसी तरह आप मिनिमम मैक्सिमम भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा कि MS वर्ड में हम इस तरह के फॉर्मूलाज का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।